Hare Krishna, dear students. Take out your essential English book and open the page number 40. This is your chapter number 7, True Friendship, Sachi Mitrata. About the lesson, true friends are those, सच्चे दोस्त, सच्चे फ्रेंड्स वो होते हैं who are forever ready to help each other any time, जो हमेशा हर समय एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. इन दिस लेसन, इस लेसन में द ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ टॉर्टाइज एंड अ फॉक्स इज डिस्क्राइब्ड. इस लेसन में टॉर्टाइज और फॉक्स, इनकी सच्ची मित्रता का डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया गया है. ये जो लेसन है इसमें एक फॉक्स है और टॉर्टाइज है जो कि सच्चे मित्र हैं. आइए इस लेसन को हम रीड करते हैं. अ टॉर्टाइज एंड अ फॉक्स वर ग्रेट फ्रेंड्स. एक टॉर्टाइज मतलब एक कछुआ और एक लोमड़ी दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. द टॉर्टाइज लिव्ड इन अ पॉन्ड. पॉन्ड मीन्स होता है तालाब. टॉर्टाइज कछुआ रहता था कहाँ? तालाब में. द फॉक्स लिव्ड इन अ डैन. डैन मीन्स गुफा. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. बैंक ऑफ रिवर मीन्स होता है नदी का किनारा. और फॉक्स कहाँ रहती थी? गुफा में. ये गुफा कहाँ थी? नदी के किनारे. फॉक्स नदी के किनारे एक गुफा में रहती थी. दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू ईच अदर. ये दोनों ही अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे से बातचीत करने में बिताया करते थे. They loved to tell each other about their daily jobs. They loved means उन्हें पसंद था एक दूसरे को अपने डेली जॉब्स, जो उनका डेली का वो काम करते थे, उनकी जो रूटीन था, दिनचर्या थी, उसे एक दूसरे को बताना बहुत पसंद करते थे. The fox often went through a forest टू अ विलेज नियर बाय. जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, फॉरेस्ट जंगल के रास्ते एक गांव में जाना पसंद करती थी. इन सर्च ऑफ फूड. वो क्यों करती थी ऐसा? वह फूड के लिए, भोजन तलाशने के लिए जाया करती थी. जो लोमड़ी थी वो जंगल के रास्ते एक गांव की तरफ जाया करती थी भोजन की तलाश में. ही मेट मैनी अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. वह जंगल में और भी दूसरे जानवरों से मिलती थी या मिलता था. ही ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम द लॉयन, द टाइगर, द लेपर्ड एंड द वुल्फ. वह खुद को हमेशा केप्ट अवे मीन्स दूर रहती थी. किन जानवरों से? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और वुल्फ. इन जानवरों से लोमड़ी हमेशा दूर रहा करती थी. दे आर वेरी डेंजरस एंड कनिंग. He told the tortoise. फॉक्स ने टॉर्टाइज को बताया था कि ये सारे जानवर जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं और भयानक हैं. They will grab me and eat me up if I go near one of them. अगर मैं इनमें से किसी के भी पास जाऊंगी तो ये मुझे पकड़ करके खा लेंगे. ग्रैब मी मतलब पकड़ लेंगे मुझे. ग्रैब मीन्स होता है टू कैच, पकड़ना. पकड़ के मुझे खा लेंगे. द टॉर्टाइज न्यू दिस टू. टॉर्टाइज भी ये सब जानता था. वन डे
द फॉक्स एंड द टॉर्टोइज वर टॉकिंग। एक दिन फॉक्स और टॉर्टोइज दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अ लेपर्ड क्रेप्ट अप स्लोली बिहाइंड देम। एक लेपर्ड उसी समय धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, उनके पीछे से आया। द फॉक्स डिड नॉट सी द लेपर्ड कमिंग। फॉक्स ने लेपर्ड को आते हुए नहीं देखा। बट द टॉर्टोइज सॉ हिम, लेकिन टॉर्टोइज ने देख लिया। रन फॉक्स रन, फॉक्स भागो, दौड़ो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया कि फॉक्स यहाँ से भागो। एंड द फॉक्स टर्न्ड एंड रेन अवे, और जो फॉक्स थी वो उसी समय मुड़ी, टर्न्ड मीन्स मुड़ी, और वहाँ से भाग गई। बट द टॉर्टोइज वॉज नॉट सो लकी, लेकिन जो टॉर्टोइज था वो इतना लकी नहीं था। द लेपर्ड ग्रैब्ड हिम, लेपर्ड ने उसे पकड़ लिया। बिफोर ही कुड जंप बैक इनटू द पॉन्ड, लेकिन लेपर्ड ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, जिससे पहले कि वह तालाब में कूद जाता, वहां से भाग निकलता, लेपर्ड ने उसे पकड़ लिया। आई एम गोइंग टू हैव अ फाइन मील टुडे, आज मुझे अच्छा भोजन मिलने वाला है। ही थॉट, लेपर्ड ने सोचा, क्या सोचा, कि आज मुझे बहुत ही अच्छा भोजन मिलने वाला है। ही ट्राइड टू ब्रेक द शेल ऑफ द टॉर्टोइज, लेपर्ड ने ट्राई किया, मतलब कोशिश की, टॉर्टोइज की शेल को तोड़ने की। शेल मतलब जो टॉर्टोइज के ऊपर का कवच होता है उसको शेल बोलते हैं। तो इस शेल को तोड़ने की लेपर्ड ने बहुत कोशिश की। बट इट वॉज वेरी हार्ड, लेकिन यह बहुत ही सख्त थी। ही बिट इट, पुट हिज पास ऑन इट, उसने इसे पकड़ा अपने पंजों से। एंड स्क्रैच्ड एट इट विथ हिज क्लास, और उसे पकड़ के अपने पंजों से खरोंचना। स्क्रैच्ड मीन्स खरोंचना, खरोंचा। बट ही कुड नॉट ब्रेक इट एट ऑल, लेकिन वह इसे नहीं तोड़ पाया। लेपर्ड ने क्या किया कि टॉर्टोइज का जो शेल था उसको अच्छे से दबोच लिया, पकड़ लिया, और खरोंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं तोड़ पाया। इनसाइड द शेल द टॉर्टोइज वाज शिवरिंग विथ फियर। इनसाइड मीन्स अंदर, शेल के अंदर कछुआ बहुत ही डरा हुआ था, वह डर से कांप रहा था। फियर मीन्स डर, और शिवरिंग मीन्स कांपना। शिवरिंग विथ फियर मीन्स डर से कांपना। शेल के अंदर टॉर्टोइज डर से कांप रहा था। जस्ट देन ही हर्ड हिज फ्रेंड्स वॉइस, उसी समय उसने अपने फ्रेंड की आवाज को सुना। आई कैन टेल यू हाउ टू गेट द टॉर्टोइज आउट फ्रॉम हिज शेल, द फॉक्स शाउटेड। फॉक्स चिल्लाया कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि किस तरह से टॉर्टोइज को सेल से बाहर निकाल सकते हैं। हाउ रोड द एंग्री लेपर्ड, गुस्से से लेपर्ड चिल्लाया। रोड मीन्स दहाड़ना, लेपर्ड जो है वो गुस्से से दहाड़ा। हाउ मीन्स कैसे। वाई डोंट यू थ्रो हिम बैक इनटू द वाटर, फॉक्स बोला कि क्यों ना तुम इसे फिर से पानी में क्यों नहीं फेंक देते। सेड द फॉक्स, फॉक्स बोला कि क्यों नहीं तुम इसे फिर से पानी में फेंक देते। हिज शेल विल सोक इन द वाटर एंड बिकम सॉफ्ट, ऐसा करने से जो शेल है
वो गीला हो जाएगा। सोक मीन्स गीला हो जाएगा, पानी में गीला हो जाएगा और गीला होकर के सॉफ्ट हो जाएगा। देन यू कैन ब्रेक इट ओपन इजीली ही सेड। फॉक्स बोला कि ऐसा करने से जो शेल है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से टूट जाएगी। यू आर राइट सेड द लेपर्ड। लेपर्ड बोला कि तुम सही कह रही हो। थैंक यू फॉर योर आइडिया। तुम्हारे आइडिया के लिए तुम्हें धन्यवाद। ही पिक्ड अप द टॉर्टॉइस एंड थ्रू हिम बैक इन द वाटर। उसने टॉर्टॉइस को उठाया और पानी में फेंक दिया। द फॉक्स रैन अवे। और फॉक्स जो था वो भाग गया। द टॉर्टॉइस सैंक टू द बॉटम। टॉर्टॉइस पानी की सतह में चला गया, पानी के नीचे गहराई में बॉटम में चला गया। एंड डिड नॉट कम अप फॉर मैनी डेज। और कई दिनों तक वह पानी से बाहर नहीं निकला। द नेक्स्ट टाइम द टू फ्रेंड्स मेट दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर। द नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार दोनों फ्रेंड्स आपस में मिले तो वे दोनों ही एक साथ, टुगेदर मतलब साथ, दोनों ही साथ में बहुत खुश थे। बट दे ऑल्सो टोल्ड ईच अदर। लेकिन उन दोनों ने ही एक दूसरे को बताया कि वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल इन द फॉरेस्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को बताया कि हमें फॉरेस्ट में केयरफुल मतलब सावधानी से रहना चाहिए। लास्ट टाइम उन दोनों ने अपनी बातचीत में ध्यान नहीं दिया और अचानक से लेपर्ड ने हमला कर दिया। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को ये बता रहे थे कि हमें जंगल में बहुत ही सावधान होकर के रहना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया है। इसे आप अच्छे से रीड करिए और इसका जो मीनिंग है उसे समझिए। ओके, हरे कृष्णा, बाय फॉर नाउ।